बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन चाँप की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, जूसी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो तकरीबन 2 किलो मैंने मटन चॉप्स लिए और इसको अच्छी तरह से धोकर और साफ़ कर लिया है और किसी स्ट्रेनर में डाल के रख दिया ताकि पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। अब एक बाउल लिया है, उसमें 1 पाव मैंने दही लिया है और दही में मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून। आप इन तमाम मसाला जात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टर्मेरिक पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड करूँगी मैं 2 टेबलस्पून और सोया सॉस ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन पपाया पाउडर 1 टेबलस्पून, भर के 1 टेबलस्पून ऐड करना है। ये गोश्त को गलाने के काम आता है। और अब मैं इसमें टिक्का मसाला ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून। ये मसालों का टेस्ट दुबाला कर देता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम स्पाइसेस को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा खुशबूदार पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून केचप। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा। अच्छी तरह से इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब ये तमाम पेस्ट हम गोश्त पर अप्लाई कर देंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये पेस्ट मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 घंटे से रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट इसे रख सकते हैं। मैंने ओवरनाइट रखा था और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए थे ये चाँप बनकर। लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ओवरनाइट रखिएगा या फिर 4 घंटे रखिएगा। अब मैंने तवा गरम कर लिया और इस पर घी ऐड कर दिया है और अब मैं 1 बाय 1 ये चाँप इस पर डाल दूँगी। पहले एक साइड से फ्राई करूँगी और फिर दूसरी साइड से। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे और जूसी चाँप बनकर तैयार होंगे। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें, एक साइड से फ्राई हो चुके हैं
गोल्डन सा बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी तकरीबन 7-8 मिनट तक पकाएंगे और कुछ देर इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मैंने चाप फ्राई करने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो घी और कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। चाप बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।